हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपका फिर से एक नए ब्लॉग के अंदर। और फिलहाल मैं जिस धरती पर खड़ा हूं, मौजूद हूं, यह है उत्तराखंड का एक बेहद खूबसूरत गांव सारी। जी हां, छोटा सा गांव है लेकिन बहुत खूबसूरत है। पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ के जो सीनिक व्यूज़ हैं, जो नज़ारे हैं, इतने प्यारे हैं कि सबका मन मोह लेते हैं। अभी फ़िलहाल हम लोग सारी के अंदर आए हैं, ऊपर देवरिया ताल ट्रैक को कंप्लीट करके। इसी गांव से वो ट्रैक स्टार्ट होता है, लगभग 3 किलोमीटर का ट्रैक है। अगर आपने देवरिया ताल वाला व्लॉग देखा है तो आप जान जाएंगे, नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, आप अब देख सकते हैं। वैसे अब आपको इससे पहले मैं दिखाऊं सारी गांव, मिलवाना चाहूँगा मेरे सहयात्री से। तो मिलिए मेरे सहयात्री हिमांशु से, जानते हैं इससे कैसा लग रहा है इसको यहाँ आकर। हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु। बहुत अच्छा गांव है, बहुत अच्छी जगह है। छोटा सा गांव है बट बहुत सी ग्रीनरी है। रास्ता भी बहुत अच्छा था। अभी और घूमेंगे हम गांव, कैसा है यहाँ गांव में, क्या क्या उगाते हैं, क्या खाते हैं, सब लोकल फूड सब एक्सप्लोर करेंगे, देखते हैं क्या होता है। तो चलिए हिमांशु, फिर नेकी और पूछ पूछ। तो चलिए चलते हैं इन रास्तों से और देखते हैं कैसा है यह सारी गांव। वैसे उत्तराखंड के सारे ही गांव हमें अच्छे लगते हैं, और जैसा यहाँ व्यू दिख रहा है, ये देखकर हमें रांसी गांव याद आ गया है, जहाँ से हमने शुरू किया था मध्य महेश्वर ट्रैक। ये देखिए आप, मौसमी लगी हुई है, थोड़े टाइम बाद में पकेगी है। माल्टा, मौसमी यहाँ पे काफ़ी होते हैं। अभी कच्ची है लेकिन बड़ी अच्छी है। और ये देखिए, यहाँ है गाँव के घर। वैसे ज़्यादातर लोग यहाँ पे जो आते हैं उनका टारगेट होता है देवरिया ताल पे कैंपिंग करना, लेकिन जब वहाँ पे भीड़ ज़्यादा हो जाती है और ख़ास तौर पे जब सर्दी के अंदर वहाँ पे देवरिया ताल पे बर्फ ही बर्फ होती है, तो उस समय आप यहाँ इस गांव में रुक सकते हैं। एक कहते हैं ना, शांति वाला जो हॉलीडे होता है वो आप यहाँ मना सकते हैं फैमिली के साथ में, क्योंकि बहुत शांति है यहाँ पे। देखिए हिमांशु को भी कितना सुकून मिल रहा है यहाँ पे। सुकून मिल रहा है। और हमारे जो राजस्थान में जैसे भुट्टे उगते हैं, यहाँ भी भुट्टे हैं बहुत से, छोटे छोटे भी पकेंगे। ये देखिए, वो भी है। हरी थी मन भरी थी, पीले मोती जड़ी थी, राजा जी के बाग में दुशाला ओढ़े खड़ी थी। तो यही होता है भुट्टा। ये पहेली आपने सुनी होगी बचपन में। और ये वाले फूल जो होते हैं, ये जयपुर में भी मैंने देखे हैं, लेकिन यहाँ पहाड़ों पे बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और यहाँ पे कद्दू की जो बेल है वो देख सकते हैं आप। सामने आप देख सकते हैं गौ माता का ठिकाना। गांव का एक रास्ता यहाँ से भी आता है और ये रास्ता थोड़ा नीचे जाता है। यहाँ है गौ माता। जय हो गौ माता। ये हिमांशु का फेवरेट छोटू। ये देखिए, घरों की छतें ऐसे पत्थर की जो पतली पतली आप कह सकते हैं शिलाएं, इनसे बनाई जाती है और इस तरीके से ढालू होती है, क्योंकि यहाँ बारिश खूब होती है और बर्फ भी गिरती है। आइए चलते हैं थोड़ा नीचे। सारी गांव एक छोटा सा गांव है और यहाँ का मुख्य व्यवसाय अगर बताऊं आपको तो वो है खेती। और खेती के साथ में दूसरी चीज जो यहाँ पे खूब है वह है टूरिज्म। जी हाँ, इन दोनों के बेस पे ही ये जो सारी गांव है उसका काम चलता है, यहाँ की लाइफलाइन है। तो अगर आप घूमना चाहते हैं अच्छी जगह, तो जैसे हिमांशु आया है यहाँ, आपको भी आना होगा सारी गांव में। हाँ, तो अगर आपको अपने व्यस्त टाइम से आपको अपनी गाँव की लाइफ, सुकून वाली लाइफ चाहिए, तो पहाड़ों में तो आना पड़ेगा। और पहाड़ों से ज़्यादा और थोड़ा और सुकून चाहिए तो आपको सारी आना पड़ेगा। बहुत ही अच्छा गांव है, छोटा गांव है, अच्छे से एक्सप्लोर कीजिए। और आसपास भी बहुत अच्छी घूमने की जगह है। देवरिया ताल का ट्रैक तो यहाँ से होता ही है, साथ में होता है रोहिणी बुग्याल का भी ट्रैक, और इसके अलावा एक दो और ट्रैक यहाँ से होते हैं। उनके नाम फिलहाल मुझे याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पे आएंगे तो आप लोकल लोगों से पूछेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा। तो आप यहाँ पे आने के बाद में इजीली 3-4 दिन बिता सकते हैं। वैसे जो चौपटा है वो भी यहाँ से नज़दीक ही है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग 20 किलोमीटर दूर है चौपटा, जहाँ से शुरू होता है तुंगना जी का ट्रैक। और ऊखीमठ से इसकी दूरी है लगभग 14 किलोमीटर। तो ऊखीमठ में भी अगर आप रुकते हैं तो भी आप वहां से आ सकते हैं। चौपटा जाते हैं
तो भी यहाँ आ सकते हैं। तो सारी गांव को आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। इनकी पार्टी हो रही है, फिर इनकी पार्टी लोग करेंगे। ये देखिए केले के पेड़ भी हैं यहाँ। और इस पे क्या लगती है बेटा? इस पे क्या लगती है? बीन्स लगती है, क्या है? करेले। अच्छा, ये मीठा करेला है क्या, या कड़वा वाला है? कड़वा वाला करेला है। ये देखिए आप, थोड़ा मैदानी भाग है यहाँ। सामने सीढ़ीनुमा खेत है और यहाँ पे जो मैदानी भाग है उसके अंदर भी खेती हो रही है। असली पहाड़ी जीवन आपको यहीं देखने को मिलेगा। लकड़ियों का स्टॉक है यह, जलाने के काम आती है यह। तो यहाँ सारी गांव में आने के बाद में यहाँ भाई साहब दिखे हैं, और भाई साहब क्या कर रहे हैं भाई साहब से ही जानते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब, आपका नाम? प्रदीप सिंह है। तो प्रदीप भाई, आप ये क्या कर रहे हैं बताएंगे जरा? जी, ये भी मैं कपड़ा बना रहा हूँ ऊन का, जो यहाँ के लोकली ऊन जो होती है पहाड़ों की भेड़ों की, हाँ जी। उसका एक कपड़ा बना रहा हूँ मोटा सा। तो ये एक जो शॉल बना रहे हैं आप, ये क्या बना रहे हैं? शॉल बना रहा हूँ। तो इस एक शॉल को बनाने में आपको कितना टाइम लगता है लगभग? ये एक दिन लग जाता है पूरा। एक दिन? जी हाँ। एक दिन में एक शॉल रेडी होती है? हाँ, एक शॉल लग जाता है। तो इसके जो ऊन होती है उसको कैसे तैयार करते हैं आप? ये भेड़ों से जैसे कटिंग कर लिया आपने फर्स्ट स्टेज में, फिर उसके बाद धुलाई करके कार्डिंग करके उसके बाद चरखे पे कटाई करते हैं। पतले उसके जैसे रेशे, उससे धागा जैसे बनाया जाता है। कटाई करते हैं, उसके बाद फिर वार्प लगाते हैं और इस पे भर के बुनाई करते हैं। तो इसको क्या बोला जाता है? ये हैंडलूम है, हथकरघा। हैंडलूम जो एग्जैक्टली होता है वो यही है? जी, ये हैंडलूम। कितनी बार चलाना पड़ता है आपको इसको? जैसे पूरा शॉल के लिए? हाँ, ये मतलब तो बहुत सारा होता है, गिनती नहीं है इसकी। हम्म। ये कि 2 मीटर लंबी शॉल बनेगी इससे? 2 मीटर। तो ये सिंगल कलर का है इसलिए कम टाइम लग रहा है, डबल की होती है तो उसमें बार बार शटल बदलनी पड़ता है, धागा बदलना पड़ता है, उस पर टाइम लगता है। ओके। जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके यहाँ पे देख के। और इसके ऊपर क्या तैयार करते हैं आप? ये जो साइकिल का ये चक्का वाला है, ये इसका जो बॉबिन बनता है ना, ये वाला फिर भरने का जो धागा तैयार होता है इसके लिए। हाँ जी हाँ जी। तो इस चरखे पे बनता है। तो ये जो आप देख रहे हैं इस तरीके से ऊन का ये जो धागा बना है उसका चरखा देखिए आप, वो है यह चरखा। इसके ऊपर इस तरीके से इसको लपेट के गट्टियां तैयार कर दी जाती है। ये देखिए आप, ये जो ऊन है इससे जो बनी शॉल है वो आपको गर्म रखती है यहाँ पहाड़ों की ठंड के अंदर। ये देखिए आप। और ये जो आप सामने देख रहे हैं इसे कहा जाता है हेम्प, और इसके बारे में ज्यादा जानकारी अब भाई साहब ही देंगे। हेम्प के भी कपड़े बनते हैं। ये हमका धागा होता है। ये देखिए, ये हो गए हेम्प के गोले। ये जो भेड़ से बनती है ऊन उसके गोले हैं। हेम्प जो होता है वो ऐसे होता है, और हेम्प आता कहाँ से है यह भी बताएंगे अभी भाई साहब। ये इसका स्टॉल है। ये देखिए फाइनल प्रोडक्ट जो है रेडी, हेम्प का जो शॉल है वह ऐसा होता है। कितने का भी है ये 1200 है। ओके। और एकदम गर्म रखता है ये आपको। गर्म है। तो भाई साहब सबसे पहले तो ये बताइए, हेम्प जो होता है एग्जैक्टली बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, यह आता कहाँ से है, कैसे मिलता है? ये वैसे खेतों में उगाया जाता है। बाकी एक बिच्छू घास होता है जो पहाड़ी, हाँ जी हाँ जी, बिच्छू बूटी जो होती है, तो जंगल में होती है, या उसको खेती भी करते हैं, या खेत के बाड़ों पे जो होता है वहाँ पे होता है वो। उसको निकाल के, ऐसे चिकन निकाल के, छिलका निकाल के उसको
सुखा के फिर बॉयल करके उसको कूट के उसके बाद उसको भी ऐसे ही करते हैं जैसे रेशे तैयार होंगे सेम। रेशे तैयार होंगे, उसके बाद कार्डिंग होगी। कार्डिंग के बाद आप चरखे से उसका धागा निकलता है, उसके बाद फिर ऐसे ही बुनाई होती है उसकी। तो ये हेम्प जो होता है बेसिकली अपने जो गांजा या भांग के पौधे से भी मिलता है? उसी के छिलका से होता है। भांग का होता है या गांजे का होता है? भांग गांजा ही होता है, वो मेल फीमेल का चक्कर है। तने वाला हिस्सा होता है जो भांग के पौधे का, उससे यह तैयार होता है हेम्प, और इसी के धागे बनते हैं जिससे बनी है यह शॉल। ये देखिए, ये बिच्छुआ से शॉल है, ये हेम्प वाली है। और ये जो आप देख रहे हैं बिच्छुगा से ये भी बोलते हैं ना कि पाँव हेल्थ वाला वो दर्द वाला कुछ। एक तो यहाँ पे लोकल होता है जो गांव में होता है, ये बिच्छुगा, ये दूसरा वाला होता है। एक रेसे वाला जो बाहर होता है वो दूसरा होता है। तो ये बिच्छू घास वाली शॉल है, ये देखिए। और वो गठिया के दर्द के लिए भी बताया गया था कि बिच्छू घास से बने हुए अगर आप कपड़े पहनते हैं तो उसमें बड़ा फायदा होता है। तो आप आएँ तब यहाँ पे ज़रूर एक्सप्लोर करें, आप देखें और ज़रूर लेके जाएं। और सबसे खास बात क्या है, सारी चीज़ें हैंडमेड, हैंडलूम के ऊपर तैयार की हुई। तो उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। मुझे तो बहुत मज़ा आया है यह सब जानकर, और हिमांशु भी बहुत खुश है। मैं तो टेक्सटाइल इंजीनियर, हैंडलूम फर्स्ट टाइम देखी है मैंने। बाकी आपने दूसरी लूम से देखी है जो ऑटोमेटिक चलती है, तो फर्स्ट टाइम देखी मैंने भी। अच्छा, इसमें शटल वटल सब, बॉबिन वॉबिन, पूरा प्रोसेस मुझे पता है। और ये हैम्प भी, बैग वैग सब बनते हैं इससे, नेचुरल फाइबर है ये भी। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है ये सब, बहुत रेडी देखने को मिलता है। लेना चाहिए ना सबको? बिल्कुल लेना चाहिए। तो ये क्या है भाई साहब, बताएंगे? ये स्टोल है, कॉटन बाई नेटल का है, बिच्छू घास इसको बोलते हैं। हाँ जी, नेटल का है, और इसमें नेचुरल डाई हुई है अनार का। अच्छा, अनार से यूज किया गया है। जी, नेचुरल। तो ये जो अनार के छिलके होते हैं पीले हो जाते हैं, उनसे सुखा के वैसे उनको सुखा के उनको बॉयल करके उनसे कलर निकाला जाता है। फिर उसमें ये डाई किया जाता है। ओके। और केमिकल नहीं होता इसमें। हाँ जी, केमिकल कुछ नहीं होता। और यहाँ पे जो लाल रंग दिख रहा है यह भी अनार का है या किसी और चीज से है? ये दूसरा है जो सपन जो कहते हैं, उसके छिलके का है। हाँ जी, सपन एक पौधा होता है, उसका छिलका जो होता है उसका होता है मैरून टाइप का। ओके, ये वहां से कलर मिलता है हमें। जी। और वो जो एक और ऊपर है यह वाला, यह भी सेम है या डिफरेंट है ये वाला? वो अलग है। तो ये कलर कहाँ से आया फिर? वो दूसरा है। ओके। तो वैसा आप अपने फ़ोन नंबर भी बताना चाहेंगे ताकि आपसे कोई कांटेक्ट करके यहाँ से आपके प्रोडक्ट लेना चाहे तो? जी बिल्कुल। फ़ोन नंबर है 9756885188। एक बार नाम भी बताइए वापस। प्रदीप सिंह। तो प्रदीप जी से आप कांटेक्ट कर सकते हैं उनके नंबर पर अगर आप सारी गांव में आते हैं तो, और आपको बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो भाई साहब एक बार फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद सारी जानकारी देने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। जय भोले। थैंक यू। तो ये देखिए सारी गांव से बादलों का ये नज़ारा, हल्की हल्की बूंदाबांदी स्टार्ट हो चुकी है। तो वक्त हो चला है हमारे वर्ड गेम सेगमेंट का, जिसमें मैं आपको देता हूं हर बार एक शब्द, और उस शब्द वाला गाना होता है आपको कमेंट के जरिए मुझ तक पहुंचाना। और इस प्यारे से गांव सारी में आने के बाद में जो वर्ड मेरे माइंड में आ रहा है वो है प्यारा। तो आपके लिए प्यारा वर्ड से मेरा जो गाना है वो है ये। गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा, आके यहाँ रे, आके यहाँ रे, उस पर रूप तेरा सादा, चंद्रमा ज्यों आधा, आधा जवारे, आधा जवारे। तो ये था मेरा गाना आपके लिए। अब प्यारा वर्ड वाला गाना जो है आपको कमेंट के जरिए मुझ तक है पहुंचाना। इसी के साथ सारी गांव का ये छोटा सा व्लॉग होता है यहीं पे समाप्त। अगर ये व्लॉग आपको पसंद आया है तो आप जानते हैं आपको करना क्या है। आपको इसे लाइक करना है, शेयर करना है अपने नियर एंड डियर वंस के साथ, और कमेंट करके पहुंचाने हैं आपके विचार मुझ तक। और जो लोग इस व्लॉग के थ्रू पहली बार चैनल पे आए हैं उनसे यही है कहना कि सब्सक्राइब बटन है इसे दबा दे, और साथ ही प्रेस कर दे बेल आइकन और चुन ले ऑल वाला ऑप्शन। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं मेरे साथ इंस्टाग्राम पर तो ये आईडी डिस्प्ले हो रही है, इसे सर्च कीजिए और कनेक्ट हो जाइए मेरे साथ इंस्टाग्राम पर। जाते जाते आपसे इतना ही है कहना कि यत्र तत्र सर्वत्र घूमते रहिए, घुमाते रहिए, लाइफ में हमेशा मुस्कुराते रहिए।